मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मैं पाई नेटवर्क पर वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग सोचेंगे कि बहुत दिनों बाद क्यों बना रहा हूं, क्योंकि पाई नेटवर्क में बहुत कोई अच्छी या ख़राब कोई भी तरीके की अपडेट नहीं थी। बस वही चल रहा था, पाई फेस्ट की फ़ोटो अपना डालिए और जो लोग पाई फेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना पार्टिसिपेट हों। इसलिए कोई वीडियो बनाना बनता नहीं था। लेकिन अब एक छोटी सी अपडेट है जो कि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो बनाना लाजमी हो गया, तो वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब चलते हैं सीधा आपको लेटेस्ट अपडेट पर कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहती है। और जिस भी प्रोजेक्ट को आपको सर्च करना है, ऊपर के 3 डॉट को कोने में टच करिए और सर्च में जा करके यहाँ पर लिख करके सर्च कीजिए, तो आपको अपडेट मिल जाती है। अब सीधा लेके चलते हैं आपको पाई नेटवर्क के ऐप पर। यहाँ जब आप ऐप ओपन करते हैं तो देखिए सबमिट केवाईसी का ऑप्शन आ चुका है और माइग्रेट टू मिननेट का। और इस नीचे जो है 14 नवंबर को इनका एक अपडेट आया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि आपको अपना मिननेट चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेना है और केवाईसी के लिए आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आप की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तो निश्चित रूप से आप मिननेट चेकलिस्ट कंप्लीट कर लीजिए। मिननेट चेकलिस्ट में सबसे बड़ी सावधानी बरतना क्या है, ये ध्यान से सुनिए। स्टोर द पास फ्रेज सेफ्टी। आप अपना जो वॉलेट बनाइए उसका पास फ्रेज स्क्रीनशॉट मत दीजिए, कहीं डिजिटली मत सेव करिए। कम से कम 3 डायरी में कलम और कागज़ उठाइए, डायरी उठाइए, उसमें 3 डिफरेंट डायरी में नोट कर लीजिए, डायरीज़ में। इसलिए कि आपका डिजिटली सेव करेंगे तो हैक हो सकता है, और डायरी में रहेगा 3, तो अगर एक डायरी गुम हुई तो 2 बची रहेंगी। इसलिए डायरी में नोट किया करिए। हमेशा किसी भी वॉलेट का पासफ्रेज जो है वो आप डिजिटली ना सेव किया करिए, नहीं तो हैक होने के मैक्सिमम चांस रहते हैं। और अगर आपका अभी केवाईसी नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप केवाईसी को छोड़ करके जितने भी मिननेट चेकलिस्ट हैं उनको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। मिननेट टू माइग्रेट के जो चेकलिस्ट हैं, मतलब मिननेट के चेकलिस्ट, उनको केवाईसी से पहले भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी खबर यह है कि सबमिट केवाईसी का ऑप्शन आ चुका है। तो जिनका केवाईसी नहीं हुआ है वो इस सबमिट केवाईसी को टच करें, और जैसे ही सबमिट केवाईसी को टच करेंगे ये पाई ब्राउज़र पर ले जाएगा। वहाँ पर आप केवाईसी को टच करके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन आज शार्ट में बता देता हूँ कि वहाँ पर आप जाएंगे, पहले अपना पूरा डिटेल आप अपने आधार कार्ड या पासपोर्ट के अकॉर्डिंग या डीएल के अकॉर्डिंग ही भरिएगा। जहाँ छोटा बड़ा अक्षर रहेगा वहाँ छोटा बड़ा भरिएगा। इसके बाद फ़ोटो खींचिएगा, सेल्फी लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो ये है, जैसे सबमिट केवाईसी पर टच करते हैं तो सबमिट केवाईसी पर टच करने के बाद पाई ब्राउज़र अगर आपके पास इंस्टॉल है तो वहाँ पर ले जाएगा, अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद केवाईसी के सेक्शन पर जाएंगे, तो केवाईसी के सेक्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप सबमिट किए हैं तो आपको आपका डिटेल दिखा देगा। जैसे हम यहाँ पर सबमिट किए थे, हमारी केवाईसी हो चुकी है और मैं यहाँ पर एज ए वैलिडेटर भी अप्लाई किया था, तो एज ए वैलिडेटर हो चुका हूँ, वैलिडेटर बन चुका हूँ। तो मैंने कुछ लोगों का केवाईसी वैलिडेट भी किया है। तो इस तरीके से ये डिटेल हो गई आपकी। यहाँ पर देखिए हमारी केवाईसी स्टेटस कंप्लीट है। अब हम सीधा लेके चलते हैं आपको पाई ऐप पर। अब यहाँ पर माइग्रेट टू मिननेट का जो चेकलिस्ट है वो कहाँ से मिलेगा, आप अभी तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हट सकते हैं। तो आपको केवाईसी या चेकलिस्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आना, ऊपर के 3 लाइन पर आने के बाद अगर आपको केवाईसी करना है तो आप पाई ब्राउज़र में जाएंगे, पाई ब्राउज़र ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद केवाईसी के सेक्शन में जा कर के केवाईसी कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको चेकलिस्ट कंप्लीट करना है तो मिननेट के ऑप्शन में जाएंगे। मिननेट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ देखिए मिननेट चेकलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप जाइए। इसके बाद जितने भी चेकलिस्ट हैं, जैसे ये डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप, पहले तो आप पाई ब्राउज़र ऐप डाउनलोड करिए, फिर क्रिएट ए पाई वॉलेट। आपका वॉलेट कहाँ बनेगा, पाई ब्राउज़र में। पाई ब्राउज़र में वॉलेट कहाँ बनता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से बैक आ करके यहाँ पर देखिए, जब आप आएंगे तो ये देखिए वॉलेट का सेक्शन है। इस वॉलेट के सेक्शन को टच करेंगे, क्रिएट योर वॉलेट, या पहले से बना है तो इम्पोर्ट योर वॉलेट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप वॉलेट का पासफ्रेज भूल गए हैं तो नया बना लीजिए, लेकिन उससे शायद ही आपको एयर ड्रॉप मिल पाए, क्योंकि अगर एक बार आपने उस वॉलेट को कनेक्ट कर दिया है तो फिर नया वॉलेट बनाएंगे तो आपका कोई भी एयर ड्रॉप मिलने के चांस अभी नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो हम बता देंगे। इसलिए किसी भी वॉलेट का पास फ्रेज, आपका अकाउंट नंबर, पास
अकाउंट नंबर, पासवर्ड सब कुछ वही है और ये पास फ्रेज किसी को भी देना नहीं चाहिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा क्रेडेंशियल होता है। अगर पास फ्रेज कोई जान गया तो आपके मोबाइल में वॉलेट लॉगिन रहेगा लेकिन दूसरा कोई आपके वॉलेट को खाली कर देगा, उसमें से सारे एसेट निकाल सकता है, गायब कर सकता है। अब चलते हैं आपको सीधा दूसरा वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन हो गया। तीसरा कन्फर्म योर वॉलेट। जब आपका वॉलेट बन जाएगा तो वहाँ पे एड्रेस आएगा, उस एड्रेस को कॉपी करके यहाँ इस ऑप्शन को आप पूरा करेंगे। फिर इसके बाद कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आपको लॉकअप करना पड़ेगा। मतलब आप कितना लॉक करना चाहते हैं, 50%, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप वहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार लॉकअप कर सकते हैं। लेकिन लॉकअप करेंगे तो आपको माइनिंग रेट में बूस्टिंग मिलता है। इसके बाद सिक्योर योर अकाउंट, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, चाहे वो पासवर्ड डाल करके या ईमेल पर OTP से या मोबाइल नंबर की OTP पर या आपका जो है वॉलेट एड्रेस डाल करके, उस तरीके से आप यहाँ पर सिक्योर योर अकाउंट कर लेंगे। इसके बाद साइन एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव टोकन, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर वॉलेट एड्रेस डाल करके साइन करना पड़ेगा जो वॉलेट आपने बनाया है, पाई वॉलेट। इसके बाद सबमिट योर KYC एप्लीकेशन, फिर आपको KYC एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। अगर ध्यान दीजिए आपका KYC एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है तब भी आप जा कर के माइग्रेट टू मेननेट, ये देखिए नीचे जब आपका KYC एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे फिर इसके बाद ये वेटिंग फॉर KYC का रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा अपने आप ये माइग्रेट का ऑप्शन जो है चला जाएगा माइग्रेट के ऑप्शन पर, और जैसे ही आपका सारा क्राइटेरिया पूरा होगा आपका माइग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है देयर विल बी 14 डेज पेंडिंग पीरियड, your transferable balance will be migrated into your wallet on the mainnet blockchain. After the transfer to mainnet there will be a 14 days pending period. The unlocked period will be free to use immediately after the 14 डेज पेंडिंग पीरियड। मतलब जब माइग्रेट होगा उसके 14 दिन तक ये लॉक रहेगा, 14 दिन के बाद ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक पोर्शन विल बी फ्री टू यूज़ इमीडिएटली आफ्टर द 14 डेज पेंडिंग पीरियड। 14 दिन के बाद जो पोर्शन आपका अनलॉक रहेगा, जैसे आपने 50% किया है, यहाँ ऊपर देखिए ये क्या दिखाई दे रहा था, ये यहाँ पर कमिट टू लॉक, अगर आप यहाँ पर 50% किए हैं तो 50% आपका लॉक रहेगा, 50% आपका यहाँ पर 14 दिन बाद जो है अनलॉक हो जाएगा। उसे आप मतलब सेंड कर सकते हैं अगर कहीं सेंड करना चाहें। रही बात पाई कॉइन के प्राइस की बात, तो पाई कॉइन के प्राइस की अगर हम चर्चा करें, अभी आप बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं इस बात पर, क्योंकि पाई की प्राइस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी स्टडी के बाद बताने जा रहा हूँ। पाई की प्राइस $1 से लेके $5 के बीच में ही रहने वाली है। 100, 200, $300, $50 पर नहीं लिस्ट होगा। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फ्यूचर में ये पंप ले तो यहाँ तक पहुँच सकता है। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।